क्या है भाई? इधर देख कैसा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है दोस्तों, करीबन 1 महीना हुआ मेरे को यहाँ मतलब दुकान पे आए हुए हुए। जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे थे और मानसी की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो यहाँ आने के बाद मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में घूमा। मतलब आज तो कहता हूँ एक बार केदारनाथ जाना चाहिए। अगर आप केदारनाथ नहीं जा सकते हो लेकिन जाओ दोस्तों, इतनी शांति मिलती है वहाँ जाके, और जो सुकून मिलता है ना वहाँ, वो कहीं नहीं मिलता है। पूरा रास्ता चलते हो आपको थकान तो लगती है, लेकिन जब आप मंदिर देखते हो ना तो आपको एक एहसास होता है कि आज अब जाके कहीं मैं भगवान के पास आया। बोला आज ना मेरे पीछे पीछे ही भाग रहा है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पीछे पीछे आ रहा हूँ और बोलता मेरे को गोदी में बिठाओ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों शाम का टाइम है और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के 6:30 बजे। और 1 महीना हो गया मेरे को आज यहाँ का मतलब वीडियो बनाते हुए। 1 महीने में अब मैं मतलब अब जाके वीडियो में बना रहा हूँ। और वैसे तो मैं आया तो कब से हूँ लेकिन कोई वीडियो बनाया ही नहीं था, तो सोचा आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर ही लूँ। और अमरजीत से भी पूछते हैं, ये तो काम कर रहा है। क्या है भाई? इधर देख कैसा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है और जब मैं नहीं आता था तो ये भाई डेली आकर मेरी खबर पूछता था कि कहाँ गए। दोस्तों करीबन 1 महीना हुआ मेरे को यहाँ मतलब दुकान पे आए हुए हुए। 15-20 दिन तो मैं बाहर ही घूमा और फिर 1-2 दिन गांव चला गया। अब जाके मैं दुकान में थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू होने लगा हूँ। और अमरजीत अकेला ही दुकान चला रहा था, कोई बात नहीं, अब अमरजीत चला पाया दुकान, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मैं दुकान में देखता हूँ क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अमरजीत ने कहा किया, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पूछता हूँ। दोस्तों थोड़ी देर काम करने के बाद मैं यहाँ बैठा अपनी दुकान पे और अमरजीत से सारा हिसाब किताब पूछ लिया। चलो कोई नहीं, अमरजीत ने अच्छे से दुकान चलाई। वैसे तो मैं कब से आया हूँ लेकिन ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे अचानक गांव भी जाना पड़ा। गांव से वापस भी आया, फिर दशहरा आया। और रही बात मतलब मानसी की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। मैं 2-3 हॉस्पिटल में भी चक्कर लगा चुका हूँ क्योंकि मतलब वो खाने का इश्यू था ना, क्योंकि बाहर जाते तो आप खाना कैसे खाते हो और वहाँ बाहर का खाना कैसे सूट होता है नहीं होता है। सबको तो हो गया था लेकिन मानसी मम्मी को सूट नहीं हुआ। और ख़ास करके हरिद्वार में जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे थे और मानसी की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो यहाँ आने के बाद मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में घूमा। मतलब आज यहाँ गया, यहाँ ठीक नहीं हुआ, तो वहाँ गया, वहाँ ठीक नहीं हुआ। तो लेकिन कल रात को भी हमको जाना पड़ा हॉस्पिटल। और अभी मैं घर जाके पूछूंगा कि भाई अब तेरी तबीयत कैसी, नहीं तो फिर मुझे उसको शायद हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ सकता है। तो चलो कोई नहीं। और ज़्यादा तो क्या बोलूँ, अमरजीत ने ठीक है अपना मतलब उसका पगार निकाल दिया और दुकान का खर्चा निकाल दिया। बाकी घूमने का एक था मतलब कि मुझे जाना ही है करके मैं ऐसे ही चला गया और काफ़ी मज़ा आया दोस्तों। मैं तो कहता हूँ एक बार केदारनाथ जाना चाहिए। अगर आप केदारनाथ नहीं जा सकते हो, अगर आपको चलने में प्रॉब्लम रहती है तो आप खच्चर से बैठो। अगर खच्चर में भी नहीं जा सकते तो हेलीकॉप्टर में जाओ, लेकिन जाओ दोस्तों, इतनी शांति मिलती है वहाँ जाके, और जो सुकून मिलता है ना वहाँ, वो कहीं नहीं मिलता है। जो सच्चा भक्त होगा ना वही भगवान के पास जाएगा भगवान से मिलने के लिए। और काफ़ी आनंद आता है दोस्तों। पूरा रास्ता चलते हो आपको थकान तो लगती है, लेकिन जब आप मंदिर देखते हो ना तो आपको एक एहसास होता है कि आज अब जाके कहीं मैं भगवान के पास आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जाऊँगा घर
और घर जाके देखते हैं गोले को क्या हुआ, और वो जाके मैं आपको घर पे बताऊंगा। फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच गया और घर पे तो कोई है नहीं, कोई नहीं है, न मानसी है न मानसी की मम्मी है, पूरा घर खाली। गए होंगे सोनू के घर, क्योंकि आज गोला आया, सुबह यही था और अभी गया होगा वो देखिए किचन में भी खाना बन रहा है, पर खाना बनाने वाला कोई नहीं। तो चलिए वो आए तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ, हाथ पैर धोऊंगा, फिर खाना बनेगा तब खाना खाएंगे। दोस्तों मैंने हाथ पैर धो लिए और नहाना तो बंद कर दिया क्योंकि इतनी गर्मी है नहीं, इसके लिए हाथ पैर धो लेते अच्छा है। और आज खाने में बनाया हमारे उपमा बनाया, वो भी खाऊंगा। और उसके बाद मैं दोस्तों गांव से लाया था बालम काकड़ी। मुझे गांव से मतलब गांव गया, मुझे जाकर आए 1 हफ्ता हो गया, और मैं ले आया था 5-6, और सिर्फ मैं अकेला ही खाता हूँ और किसी को अच्छी नहीं लगती, तो वो सुबह से हम थोड़ी थोड़ी खा लेता हूँ, तो वो भी खाऊंगा, शायद मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों हम तो खाना खाने बैठे थे और गोला आ गया, ये देखो आया तो है। गोला बहुत बदमाश हो गया, अब इतना बदमाश हो गया है और जिद्दी भी बहुत हो गया है जिद्दी बहुत हो। बड़े पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद गोले की आज मैं क्लास लूँगा। तो ये है काकड़ी, ये आधी है, मतलब इतनी लंबी आती है, और ये इसको बोलते हैं बालम काकड़ी। मैं गांव से लेकर आया था और मेरी फेवरेट है, मैं ज़्यादा ही लेकर आया था, तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, रोज़ थोड़ी थोड़ी खाता हूँ। खाना हम लोगों ने खा लिया, लेकिन गोला आज ना मेरे पीछे पीछे ही भाग रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पीछे पीछे आ रहा हूँ और बोलता मेरे को गोदी में बिठाओ। है गोला, गोदी में बैठो, पीछे होता गोला। और दोस्तों गोला चलने लगा, आजा आजा गोला, देखो अब ये चलने लगा है। अरे वाह, रो क्यों रहा है, पर रोवे क्यों, सीधा हलन जा। आ ले ले ले, बस ये तो मेरे से दूरी नहीं जा रहा है। बोले मेरे को गोदी में उठाओ। आज लगता है राजू ने इसको गोदी में नहीं उठाया, नहीं है ना, छोटे बोलो तो है। और दोस्तों हम लोग गाँव गए थे ना 15 दिन, तो गोला की तो हालत ऐसी खराब हो गई, अभी नहीं छोड़ रहा है तुमको, इसीलिए मेरे को छोड़ नहीं रहा, और बिल्कुल मतलब हमारे बगैर रहता ही नहीं है। ऐसी सोनू की हालत खराब हो गई थी, और सोनू रो रही थी और साथ में गोला। इसलिए तो हम लोग सोनू को चाबी देकर गए कि अगर गोला रोए तो हमारे घर में घुमाना, लेकिन उसको घर से मतलब नहीं था, हमसे मतलब था, है गोला। अब जाके गोला सही हुआ है, और वैसे भी बहुत दुबला हो गया था क्योंकि हम लोग थे नहीं, और आजू बाजू में कोई मतलब कोई गोला से बात भी नहीं करता था, है गोला। अब बस खाली रीना आती थी, सब लोग आपको पूछते थे क्या करा था। हाँ भाई ले चल, कोई नहीं, ठीक है। और कुछ मैं उतारू, गोला हम आप नीचे लाए, हम नहीं अब देखो इसको खटिए पे चढ़ना है और उतरना है, हैं? इतना बड़ा तो तू हुआ नहीं कि तू खटिए से नीचे उतर जाए। स्टंट करता है वो, फिर जाएगा, उतरेगा, फिर चलेगा। पासा उधर गड़ा गोला उधर। नीचे उतर।
चलिए दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ यही पूरा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।